मौलाना वहाब साहब, जमात उलमा कौसा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहोगे, क्या कारण था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान की एक कदीम तंजीम है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से बनाया है। इसके तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा 100 साल से हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, मिल्लत के लिए काम करती आई है। जमीयत उलमा का इंसानियत से बहुत लगाव है और इंसानियत का काम तफरीक के दहशतगर्दी के मामले में जो गलत फंसाए गए हमारे नौजवान हों उनको छुड़ाना है। चाहे कहीं आसमानी आफत आए, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं फसाद हो जाए, कहीं पानी की बाढ़ आ जाए या कहीं और कुछ सूरत हाल पैदा हो जाए, तो जमीयत उलमा सबसे पहले बढ़ चढ़ करके बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम करती है। तो जमीयत उलमा का मकसद इंसानियत की खिदमत है। इसीलिए हमारे सदर मोहतरम, जमीयत उलमा हिंद के जो सदर मोहतरम हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को दराज करे, उन्होंने अपने दिल पे लिया और एक आवाज़ लगाई कि भाई पंजाब के अंदर जो कई ज़िले पानी से डूबे हुए हैं, कहीं 12 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 10 फीट पानी लगा हुआ है और हज़ारों गांव डूब चुके हैं, उनकी मदद की जाए। और सिख लोग ज़्यादा हैं और सिख का जो अंदाज है, उनका जो भाईचारगी का मामला है, उसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि पंजाब के सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। इसलिए हमारे हज़रत मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने अपील की है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी हमारी यूनिटें हैं, चाहे सूबे में हो, ज़िले में हो, ताल्लुके में हो, कहीं भी हो, वो लोग बढ़ चढ़ करके पंजाब के लोगों के लिए सबसे बड़ा काम देखो, सैलाब जब आता है तो लोग राशन बांटते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो एक वक्ती तौर पे होता है, लोगों को राशन भी मिल जाता है। लेकिन जब पानी खत्म होता है, उस वक्त जो परेशानी होती है, वो परेशानी से निपटने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जमीयत उलमा जब सूरत हाल सही होती है, यानी पानी खत्म होने लगता है, तो बस्तियों को साफ करना, सर्वे करना, किनका घर गिर गया है, किनका घर बह गया है, उनकी आबादकारी के लिए अपनी टीम लेकर के पहुंचती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नए घर भी बना के देती है, घरों की मरम्मत भी करके देती है और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और ये सारी चीज़ें हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो मुसलमान लोग हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उनकी मदद से होता है। जमीयत उलमा की एक आवाज़ पर वो लोग मदद करते हैं और वो मदद उठा करके वहाँ तकसीम कर दी जाती है। आज सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब के ताल्लुक से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जमीयतुल उलमा की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी बाढ़ पीड़ित को? अभी तक तो चालू हो चुका है पूरे हिंदुस्तान से। अभी उत्तराखंड की जो जमीयत उलमा है, उसने 50 लाख रुपए का वादा कर लिया है और शायद पहुंचा दिया है। जमीयत उलमा हिंद के जो सदर मोहतरम है, उन्होंने करोड़ों रुपया भेज दिया है। और जैसे हजरत ने कहा कि रुपया जमीयत उलमा महाराष्ट्र से फौरन रवाना कर दिया गया। अभी जमीयत उलमा महाराष्ट्र में जो छोटी छोटी यूनिटें हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पंजाब के मुतासरीन के लिए लोगों से बढ़ चढ़ करके मदद ली जाए और उनकी मदद की तो जाए। आपका कहना है कि ताउन करने की बात, ताउन करने की बात है। अच्छा, डोनेशन करना है, डोनेशन किस करना तरीके है। से करेंगे लोग, किस तरीके से आप लोगों को संपर्क करेंगे? हम इंशाल्लाह शहर में कैंप लगाएंगे और कैंप लगाने के अलावा जो है, हमारे जो अइम्मा हजरात हैं, उनकी अपनी मसाजिद में ऐलान करेंगे और वहाँ से भी चंदा होगा। और हमारा खास कर लिहाज ये रखेंगे कि अगर ज़कात की रकम है तो ज़कात की रकम को हम रसीद बनाएंगे और उसको अलग से
जिस हिसाब से हमारे वहाँ मुस्लिम भाई भी वहाँ मुतासिर हुए हैं वो वहाँ खर्च की जाएगी, और बाकी जो इमदाद और ताउन जो रहेगा वो आम लोगों में खर्च किया जाएगा। कहाँ पर कहाँ लगेगा? एक तो हमारा लगेगा मुम्बरा स्टेशन के पास, और एक ये साहिल होटल के पास, एक शिमला पार्क के पास, और एक अमृत नगर। हजरत, आपकी प्रेस नोट में पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का भी जिक्र, जी, तो वहाँ के लिए भी ये फंड है या वहाँ के लिए पंजाब यहाँ से जो हम फंड भेजेंगे, हम मुकल्लफ बनाएंगे हमारे सदर मोहतरम को, जो दिल्ली दफ्तर में बैठे हुए हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पे, वो जिस अंदाज में जहाँ चाहेंगे जहाँ मुनासिब होगा वो खर्चा करेंगे, लेकिन खास जो है वो पंजाब है। मौलाना वहाब साहब, मुमरा कौसा में कई सारे डोनेशन हो रहे हैं, यकीन फाउंडेशन की तरफ से डोनेशन किया जा रहा है, तो जमात उलमा उनके साथ रह के भी तो डोनेशन कर सकती है ना, अरे अलग से क्यों? जमातुल उलमा जो है पूरे हिंदुस्तान की तंजीम है, 100 साल पुरानी तंजीम है, वो किसके साथ जमा होगी? उसके साथ लोगों को जमा होना चाहिए ना। और वो जो लोग कर रहे हैं, देखो सबको ईमानी जज्बा है, और ये ऐसा माहौल है ना कि सबका खून, मुसलमानों का खून गर्म होता है जब अपने भाई को देख रहे हैं, तो हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं। तो हजरत, क्या आपके जिम्मेदार ये सब चीजें लेकर जमातुल उलमा के हेड ऑफिस जाएंगे? यहाँ से जो हम लोग देंगे वो रकम देंगे, और रकम जो है जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र जो भिंडी बाजार में हमारा हेड ऑफिस है वहां जाएगी वो रकम। उसके बाद वो रकम फिर दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होगी सब। जनता का कहीं ना कहीं ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि अब दो तंजीम हो गई है, जमात उलमा और यकीन फाउंडेशन, ये दोनों लोग को भी डोनेशन देना है, तो ऐसे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं इस पर। दो ही नहीं है, जमीयतुल उलमा एक है, उसके बाद एक और जमीयतुल उलमा है, ऐसे भी बहुत सारी जमातें हैं जो डोनेशन लेती हैं और वो लोगों तक पहुंचाती हैं, और हर एक का एक जज्बा होता है, वो करता है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की जमात है, जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ करके इसने हिस्सा लिया है, और लोग हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हैं। अभी परसों हमारा ऐलान हुआ, 10 लाख रुपया 2 दिन के अंदर हमारे ऑनलाइन आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, और हम खर्चा कितना करेंगे। अभी कोकन में जो सैलाब आया था, किसी भी तंजीम ने एक घर भी बना के नहीं दिया। हमारी तंजीम ने 2 साल पहले 55 घर, 45 घर नया बना करके दिया, और 10 घर की मरम्मत करके दिया। वहां का जो वजीर था भरत शाह मदनी की तंजीम करती है। मौलाना, आपकी यूनिट के लोग वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर फिलहाल इस वक्त किस चीज की जरूरत है? क्योंकि रोजमर्रा की चीजों के अलावा दवाइयों की भी बहुत काफी किल्लत है। वहाँ बहुत सी जमातें दवा भी लेके जा रही हैं, और अभी जो सूरत हाल वहाँ है, वहाँ कैंप लगा हुआ है। हमारी टीम जमीयतुल उलमा के पूरे हिंदुस्तान की टीम वहाँ लगी हुई है। जो चीज वहाँ जरूरत पड़ती है वो लोग देते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बैठ करके एक गाड़ी लेके जाएं इतनी दूर, ये तो मुनासिब नहीं है। फिर इधर उधर भी मामला हो सकता है। हम लोग यहाँ से एक मुश्त रकम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र में दे देंगे, और वो अपने हिसाब से दवा, सब कुछ जो चीज उनको जरूरत है वो देंगे। डोनेशन सिर्फ पैसा का करिए, पैसा का करिए, कपड़े राशन नहीं वगैरह नहीं। हजरत, जमातुल उलमा हिंद की जानिब से जो आपके सदर जनाब मौलाना अब्दुल वहाब कासमी ने फंड इकट्ठा करने की बात की है, उसी के ताल्लुक से आप बताइए कि किस तरीके से ये होगा, और आपकी अपील क्या रहेगी शहर की आवाम से, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे क्या अपील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। अगर मेहरबां होगे अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबां होगा अर्श बरी पर। हम जमीयत उलमा के अरकान, मुंतज़िमा अरकान हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू की आवाज़ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ के जो सदर है मौलाना अब्दुल वहाब साहब, उनकी दरख्वास्त पर सारे उलमा से मुतहर्रिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये सैलाब का मसला चल रहा है उस वक्त से कहीं न कहीं एक कमी थी कि जमीयत उलमा कोई ऐसा इदारा सामने आवे, कोई तंजीम सामने आवे जिस पर ज़्यादातर लोग एतमाद करते हैं।
अब जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात सारे लोग उस पर एतबार होना या उस पर एतमाद होना ये ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन जमीयतुल उलमा एक ऐसी तंजीम है जो बिल्कुल मशहूर और मारूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल इनकी खिदमत रही है और हर जगह पूरे मुल्क में इनकी खिदमत रही है, तो ये मोहताज तारुफ नहीं है। तो कहीं कहीं तशनगी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम लोग आवाम से ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं आपके डोनेशन लेने के लिए। इंशाअल्लाह आपका पैसा सेफ तरीके से मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जाएगा जैसी ज़रूरत होगी। अभी आप फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं और हमारे जो अकाबिर हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके वहाँ पे कांटेक्ट में है, उनसे पूछते हैं आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम बस अपनी समझ से कोई सामान उनके पास भेज दें, नहीं, उनसे पूछते हैं आपको क्या ज़रूरत है। इस वक्त जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पहुँचाई जाती है। हम आवाम से अपील करते हैं, ज़्यादा आवाम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम आपका पैसा लेकर सही तरीके से मुस्तहिकीन तक पहुँचा सकें। तो आपके पास डोनेशन किस तरीके से करना है लोगों को? हमारे पास डोनेशन की कॉन्टैक्ट नंबर QR कोड भी हम आपको जारी करेंगे और हमारी जमीयतुल उलमा की ऑफिस है वहाँ भी है, और जो हम लोग कैंप लगाएंगे वहाँ भी इंशाल्लाह, और हर साथी के पास QR कोड अपने वो ग्रुप में शेयर कर देगा। इंशाल्लाह साथियों के पास अगर पैसा भी आएगा तो वो भी इंशाल्लाह जमा कर दिया जाएगा।